आज हम अध्ययन करेंगे केनोपनिषद। केनोपनिषद प्राचीनतम माने गए जो 10 उपनिषद है उस श्रेणी में पहला था ईशावास्य उपनिषद और उसके बाद आते हैं केनोपनिषद। केनोपनिषद द्वितीय उपनिषद है संख्या में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये तो ये 10 उपनिषद में बहुत महत्वपूर्ण है केनोपनिषद। ये द्वितीय संख्या में द्वितीय में है। और जो हम पहले कल हमने अध्ययन किए थे ईशावास्य उपनिषद, और उसके बाद आते हैं इस केनोपनिषद में का बहुत वैज्ञानिक पहलू है। एक तो है कि उपनिषद में जो हम बातें बताई गई इसका तो दार्शनिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका वैज्ञानिक पक्ष बहुत अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन है। इसको हमें अगर हम इसको व्याख्या करेंगे, विवेचना करेंगे। अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर इस केनोपनिषद में जो बातें बताई गई उसको हम एक बार समराइज कर लेंगे। ये उपनिषद में बहुत महत्वपूर्ण है और केनोपनिषद है तो द्वितीय स्थान। इसमें शुरुआत जब होती है, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी गए हैं। जो लोग यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको ये बात इसको नोट कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रश्न बनती है। उपनिषद का नाम भी के आरंभ में केन शब्द से रखा गया है। तो ये आरंभ किस शब्द से होता है? ये केन शब्द से होता है और ये एक प्रश्न से शुरू होती है। याद रखेंगे कि यह उपनिषद सामवेद के तलवकार ब्राह्मण में 9वें अध्याय में आई है। और हमने इसका पहले आप लोगों को बताया था कि इस कल क्लास के पहले किसी और क्लास में कि उपनिषद किसे कहते हैं। इसमें से एक बात हम देख रहे थे कि वेदों के जो अंतिम भाग को हम वेदांत कहते हैं और इसको हम उपनिषद भी कहते हैं। और इसके व्याकरण के एंगल से और दूसरे एंगल से हमने बताया था कि उपनिषद के अर्थ क्या होती है। और उपनिषद में अष्टांग योग से लेकर के अलग अलग उपनिषद में विज्ञान के अलग अलग पहलू का यानी कि जो कुछ उपनिषद ऐसे हैं जिसमें आपको विद्युत के बारे में बताया गया है। इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम लोग आज देखते हैं उसके बारे में भी बताया गया है। हम फिर से देखेंगे, हम सारे उपनिषद को फिर से पढ़ेंगे और इसको हम और अध्ययन करेंगे। अभी हम इसमें याद रखेंगे कि केनोपनिषद जो है ये इसका आरंभ में केन शब्द से होता है और यह उपनिषद सामवेद के तलवकार ब्राह्मण में 9वें अध्याय में 9वें अध्याय से है। एग्जाम में प्रश्न बहुत डीप से पूछे जा रहे हैं आजकल। तो आपको ये जितना भी क्वांटिटेटिव डेटा है, 9वां अध्याय, 9 क्या है? क्वांटिटी है। तो ये डेटा क्या हो गया? क्वांटिटेटिव हो गया। जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी पॉइंट से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे ऐसे क्वांटिटेटिव डेटा को वो पूछते हैं। वो तभी कोई कर पाएगा जब उसके बहुत अध्ययन करेंगे, अच्छे से एक एक वर्ड को याद रखेंगे। और ये तलवकार ब्राह्मण के 9वें अध्याय में आया है, इसलिए इसको हम तलवकार उपनिषद भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आता है कि केनोपनिषद का और एक नाम क्या है तो आप याद रखेंगे ये, इसको हम तलवकार उपनिषद भी कहते हैं। तलवकार वे लोग कहे जाते थे जो स्वर ताल के साथ सामगान करते थे। इसका अर्थ यह है कि हम जब उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं तो कुछ कुछ विधियों में हम प्रभु के लिए गायन भी करते हैं। मतलब हम गीत के माध्यम से भी हम उपासना करते हैं। और ये गीत जब आप सामवेद को अच्छे से पढ़ते हो, अध्ययन करते हो, शास्त्रीय संगीत के सारे जितने भी रूल्स है, जितने भी नियम है, जितने जो बातें जो है वो सामवेद में बताई गई है। इसलिए जो प्रार्थना जिस तरह के जब हम पूजा पद्धति जो गायन के माध्यम से हम करते थे, आज भी हम गायन के माध्यम से बहुत सारे पूजा पद्धति करते हैं। हम प्रभु की स्तुति करते हैं। स्तुति में क्या होती है? गायन होती है। उस गायन में जब हम स्वर ताल का उपयोग करते हैं तो वो शास्त्रीय संगीत की आप देखोगे। शास्त्रीय संगीत में अगर आप कोई चीज़ों को अगर आप बहुत से ऐसे भजन हैं, ऐसे आपका गायन के रूप में हमें मिलते हैं जिसमें आप जैसे गणेश जी का वंदना हो गया और ऐसे बहुत से वंदना ऐसे है
जो हमें शास्त्रीय संगीत में हमें गायन के रूप में मिलती हैं। इसको जब सुनते हो तो सुनने से क्या होता है, एक न्यूरोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा मिलती है। और जब हम शास्त्रीय, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कुछ आपको, जैसे राग भैरव, राग भैरव को अगर आपको नहीं भी आता है, समझ नहीं भी है राग की और शास्त्रीय संगीत की, लेकिन अगर राग भैरव को अगर आप सुबह का टाइम सुन लोगे तो आपको मन में एक बहुत आश्चर्य तरह की शांति मिलती है। और कुछ राग ऐसे भी होते हैं, जैसे आपका पंडित रविशंकर जी ने कुछ रागों को सितार में उन्होंने मतलब वाद्य यंत्र में, सितार में उन्होंने उसका परफॉर्मेंस किए हैं। तो आप उन सब को अगर सुनते हो आधा घंटा 1 घंटा, अगर आपको कोई हेडेक होता है, अगर कोई सरदर्द होती है, अगर कोई आपको मतलब एंग्जाइटी होती है, उससे बहुत आपको रिलीज मिल जाती है। ये एक चिकित्सा पद्धति के तरह भी आपको हमें सामने आने वाले समय में मिल सकता है, क्योंकि इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पाया गया है शास्त्रीय संगीत का। हर संगीत का नहीं बता रहा हूँ मैं, खाली शास्त्रीय संगीत का बता रहा हूँ। और एज ए ट्रीटमेंट की तरह के हम काम करते हैं। आप देखते हो कि जिस समय अगर आप गायन के माध्यम से अगर आप प्रभु की कीर्तन करते हो, कीर्तन भी आपको गायन में ही आती है, तो कुछ देर ही कीर्तन करते करते ही आपको मन में एक आश्चर्य जैसा शांति मिलती है। जिस भी संप्रदाय से आप जुड़े हो उसके संबंध में अगर आप कीर्तन करते हो या प्रभु के गान करते हो, जैसे आप मान लो कि अगर आप हरि नाम करते हो, हरे कृष्ण मंत्र का गायन करते हो, या किसी भी जिससे भी आप जुड़े हो, जिससे आपका मन आपको जोड़ते हैं, तो उससे क्या होती है, आपका जितने भी तनाव इत्यादि जो होती है वो चीज़ें में बदलाव आता है, और हमारे सोच में एक स्पिरिचुअल भावना ग्रो करता है। तो इस पद्धति से जो लोग करते थे वो होते थे तलवाकार होते थे। इनका मुख्य होता था कि वो शास्त्रीय संगीत का उपयोग करके गायन के माध्यम से भक्ति या वंदना करना होता था। तो ये तलवाकार लोग कहे जाते थे, जो स्वर ताल के साथ समगान करते थे। समगान की यह पूर्वकालीन प्रथा बाद में के वर्ष में कम हो गया या लुप्त तो सा हो गया था, लेकिन अभी हमें मिलते हैं। इस उपनिषद की जैमिनीय शाखा और जैमिनी ब्राह्मण है। केनोपनिषद के 4 खंड होते हैं, याद रखेंगे एग्जाम्स के लिए। केनोपनिषद के 4 खंड होते हैं। इसके पहला 2 खंड क्या है, आपका पद्यात्मक होता है, और अंतिम 2 खंड क्या होती है, गद्यात्मक होती है। अगर प्रश्न ये आते हैं एग्जाम्स के में कि केनोपनिषद कैसा है, पद्यात्मक है, गद्यात्मक है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा 4 अगर ऑप्शन बना दी जाए तो आप बोलोगे कि केनोपनिषद 2 खंडों में विभाजित है, पद्यात्मक भी है और गद्यात्मक भी है। केनोपनिषद के 4 खंड है, तो पहला जो 2 खंड है वो पद्यात्मक है, और जो अंतिम 2 खंड है वो गद्य में है, यानी गद्यात्मक है। शिष्य के इसमें यह बताया गया कि जिज्ञासु शिष्य इस प्रश्न से उपनिषद का प्रारंभ होता है कि एक प्रश्न ये होता है, प्रश्न में एग्जाम में कई पूछे गए हैं कि कौन सा उपनिषद ऐसा है जो एक प्रश्न से शुरू होती है, और ऑप्शन में क्या होता है, केनोपनिषद होती है, साथ में प्रश्न उपनिषद होता है, और भी कई होते हैं। तो अक्सर जो लोग पूरा उपनिषद को नहीं पढ़ते हैं उनको लगता है कि प्रश्न उपनिषद शायद होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। केनोपनिषद का आरंभ होती है एक प्रश्न से होती है। प्रश्न क्या होती है, चक्षु श्रोत्रादि ज्ञानेंद्रिय और मन को जो स्फूर्ति देता है, जो ऊर्जा देता है, ये सब इंद्रिया जिसके माध्यम से कार्य करता है, उनके पीछे कौन सा तत्व है, किस तत्व से प्रेरित होकर के या किस शक्ति से प्रेरित होकर के ये कार्य करते हैं। उत्तर में गुरु सर्वनियामक सर्व संचालक ब्रह्म तत्व का यहाँ पे काव्यात्मक ढंग से वर्णन किया गया है। गुरु ब्रह्म को चक्षु का भी चक्षु कहते हैं, श्रवण का भी श्रवण, वाणी की भी वाणी, और मन का भी मन कहते हैं। अर्थात ब्रह्म कौन है, ब्रह्म वो है, हम अपने चक्षु यानी अपने आँखों से तो हम ब्रह्म को देख नहीं सकते, लेकिन आँखें, हमारी आँखें जिस शक्ति से देखते हैं ब्रह्म को, हमारे आँखें जिस शक्ति से देखते हैं वस्तुओं को, वो शक्ति ब्रह्म है।
हमारे आंखें ब्रह्म को देख नहीं सकता, सॉरी मैंने ब्रह्म बोल दिया था, हमारे आंखें ब्रह्म को देख नहीं सकता, लेकिन आंखें जिस शक्ति से देखते हैं बाकी चीज़ों को, वो शक्ति ब्रह्म से मिलती है। ऐसी तरह से हमारे कान जो है उसको श्रवण नहीं कर सकते ब्रह्म को, लेकिन बाकी जो कान जो श्रवण करने की जो पूरा प्रक्रिया पूरा कर पाता है, वो शक्ति कहाँ से आती है? वो ब्रह्म से आती है। अब इसके बाद अगर आप एनाटॉमी के बैकग्राउंड के हो, और ये एनाटॉमी का अगर आपने पढ़ा होगा अपने, आप जानते हो कि कान की जो हड्डियाँ होती है उसमें 3 हड्डियाँ आपको होती है, और सबसे छोटी हड्डी वहाँ मिलती है। इन सब का मैकेनिज्म को अगर देखोगे, अगर आप एनालिसिस करोगे, तो आप ये मतलब मजबूर हो जाएगा बोलने के लिए कि इतनी सूक्ष्म टेक्नोलॉजी किसने बनाया होगा, इतनी बारीक टेक्नोलॉजी उसके अंदर है। उसमें ईयर ड्रम होता है, उसमें आप जो आवाज़ आप सिग्नल जो प्रोड्यूस करते हो, वो उसको जाने के बीच में वो एक के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह कन्वर्शन होती है। इतनी बारीक चीज़ें इसके अंदर है, इतना टेक्नोलॉजी उसके अंदर है, मतलब आप आश्चर्य होते हो कि उसको बनाने वाले किसी ने तो बनाया। इतनी बारीक बारीक कैलकुलेशन है, थोड़ा सा भी अगर कम ज़्यादा होगा तो काम नहीं करेगा, अब मतलब आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ तक कि देखो कि कोई आदमी लंबा है, मोटा है, नाटा है, अलग अलग है, लेकिन ये फंक्शन जो है सबके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होता कि कोई बड़ा है, लंबा सा है, या कोई आपका बहुत बौना है तो उसके लिए काम नहीं करेगा, सबके लिए काम करता है। यानी कि वो इंडिविजुअल पे भी काम करता है। इतनी ज़्यादा बारीक इसके अंदर मतलब जो तकनीक है, तो वो किसके, कोई तो शक्ति होगी ना जो इन सब चीज़ों को, जिस शक्ति से प्राप्त होकर के ये सारे इंद्रियां काम करती है, वो जो शक्ति है वो ब्रह्म है। ये कान के पास इतनी क्षमता नहीं है कि ब्रह्म को समझ सके, लेकिन कान जिस क्षमता से काम करता है वो ब्रह्म है। उसी प्रकार मन का भी मन है, और ब्रह्म की ही शक्ति, जो शक्ति देते हैं ब्रह्म, उनसे सबको शक्ति मिलती है। खाली हमारे सेंसेस ही नहीं, बाकी जो चीज़ें भी होती है, जैसे मान लीजिए कि अगर आग जल रही है, अगर अग्नि में दाह करने की यानी कि दग्ध करने की यानी जलाने की जो शक्ति होती है, अगर अग्नि समझता है कि मेरा शक्ति है, तो ऐसा नहीं है। अग्नि जिस शक्ति से प्रेरित होकर के ये कार्य कर सकता है, या जिससे शक्ति लेकर उनके पास दाह्य शक्ति होती है, वो ब्रह्म है। ये उनके इसके समरी है। और ऐसा कहकर ब्रह्म तत्व की हम देखते हैं कि इसमें, इस उपनिषद में आपको अभंग मन सगोर चरता दिखलाई गई है, बताई गई है। अनुभूति में भी इसमें दूरहोता को बताई गई है। इसमें पहले पदात्मक 2 खंडों में गुरु शिष्य संवाद के रूप में प्रश्नोत्तर शैली की में ये बताया गया है। आपका सुंदर एक आपका परम तत्व ब्रह्म की विशेषताओं, उनकी अनुभूति, और उनके अनिवार्य आवश्यकताओं का वर्णन किया गया है। और अंतिम 2 यानी तीसरे और चौथे जो पाठ है, उसमें गद्यात्मक खंडों से देवताओं के अभिमान का मर्दन किया गया है, क्योंकि देवताओं का ऐसा अभिमान हुआ था कि ये हम ही कर, जैसे अग्निदेव का अभिमान हुआ था कि अग्निदेव को लगा था कि अग्नि मेरा ही शक्ति है, लेकिन ब्रह्म ने उनका अभिमान को नष्ट कर दिया और ये प्रमाणित कर दिया कि ये शक्ति उनकी नहीं है, ये शक्ति भी ब्रह्म की इच्छा से ही प्राप्त हुई है। यहाँ यक्ष के रूप में ब्रह्म आए थे। यक्ष के रूप में ब्राह्मी चेतना के प्रकट होने का एक उपखंड इसमें बताया गया था, क्योंकि इंद्र को उन्होंने कुछ, इंद्रों ने सब बाकी दोनों देवताओं को भेजे थे कि पता करो ये यक्ष कौन है। वास्तव में यक्ष के रूप में ब्रह्म आए थे, और इसका हम देखेंगे पूरा इसमें, इस उपनिषद में। और अंत में परब्रह्म की उपासना का प्रकार और फल बताकर ब्रह्म विद्या के साधनों का निर्देश किया गया है, और उन साधनों से उस रहस्य को पहचानने की महिमा गाई गई है। कहीं कहीं पर इस उपनिषद को हम ब्राह्मण उपनिषद भी कहते हैं, किसी किसी जगह पे ऐसा भी बताया गया है। इसके शुरुआत में
प्रार्थना या शांति पाठ की गई है। हे परब्रह्म परमात्मा, मेरे सभी अंग, वाणी, प्राण, चक्षु, श्रोत और सभी इंद्रियों तथा बल परिपुष्ट हो। यह जो सर्वरूप उपनिषद के या कह सकते कि उपनिषद जो प्राप्त होती है, यानी सर्वरूप में जो मिलती है, जो उत्पत्ति होती है सब चीज़ों की, जिस शक्ति से सारा चीज़ें अपना प्रतिपादित होती है, यानी कि जो कार्य कर सकता है, वो शक्ति क्या है? ब्रह्म है। उस ब्रह्म की हम तिरस्कार कभी न करें, अवमानना कभी न करें, और ब्रह्म भी हमारा परित्याग कभी न करे। उस ब्रह्म के साथ हमारा एक अटूट संबंध हो। उपनिषद में जो प्रतिपादित जो सब धर्म है, वे सब परमात्मा में रत हम में प्रविष्ट हो जाए। वे सब धर्म हमारे में उत्पन्न हो या हमारे में प्रविष्ट हो। वे सब धर्म हमारे में अंदर हो। हे परमात्मा, हमारे त्रिविध तापों की शांति हो। त्रिविध दुख आप जानते हो। त्रिविध दुख हम क्या क्या होता है? एक होती है आपका आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दुख दो हिस्से में होता है, एक शारीरिक, एक मानसिक। मानसिक दुख कैसे होता है? जो 6 हमारे जो फैक्टर्स होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनके हावी होने से जो दुख प्राप्त होती है उसको मानसिक दुख कहते हैं। शारीरिक दुख भी 2 तरह की होती है। एक दुख ऐसे होती है जो जैसे अगर हमें समय पे अगर आहार ना मिले, खाना ना मिले, हमें पानी ना मिले, तो एक दुख होती है शारीरिक दुख। और एक दुख होती है जब हमारे अगर मान लो कि वात पित्त कफ अगर असंतुलित हो जाए और हम बीमार पड़ जाते हैं, तो एक दुख होती है। ये दोनों ही क्या है? आपका शारीरिक दुख में आती है और मानसिक दुख आती है। दोनों को मिला के कहते हैं आध्यात्मिक दुख कहते हैं। और आधिदैविक और आधिभौतिक आप जानते ही हो। हम प्रथम खंड में हम अध्ययन करेंगे किस तत्व से सत्ता स्फूर्ति प्राप्त करके और प्रेरित होकर यह मन अंतःकरण अपने विषयों से संलग्न होता है, यानी विषयों तक पहुंचता है। किससे नियुक्त होकर यह सर्वश्रेष्ठ प्राण गति करता है अर्थात चलता है। किसके द्वारा गतिशील बनाई हुई इस वाणी को लोग बोलते हैं, और कौन प्रसिद्ध देव नेत्रेंद्रिया और श्रोत्रेंद्रियों को अपने अपने विषय के अनुभव में लगाता है अर्थात नियुक्त करता है। ये प्रश्न से ये शुरू होती है। उसके बाद ये बताया जाता है कि जो तत्व मन का भी मन यानी कारण है, प्राण का भी प्राण है, वाणी की भी वाणी है, श्रोत्रेंद्रियों का भी श्रोत्र है और चक्षु इंद्रियों का भी चक्षु है, वही इस समस्त जगत का प्रेरक यानी परमात्मा है। ज्ञानी लोग उनको पहचान कर जीवन मुक्त होकर इस मर्त लोक से चले जाने के बाद अर्थात मृत्यु के बाद अमर यानी कि जन्म मरण रहित को अमर, जो जिसका कभी मृत्यु नहीं होता, वो अमर हो जाते हैं। वहाँ मतलब उस ब्रह्म तक न तो चक्षुन्द्रिया और न कोई भी इंद्रिया, यानी हमारे आंखें जो एक इंद्रिय सेंसस में आती है, तो चक्षुन्द्रिया आदि कोई किसी भी इंद्रिय की कोई पहुंच नहीं है। इसलिए भगवत गीता में भी बताए थे भगवान कृष्ण ने जब चैप्टर 11 में कि हे अर्जुन, भगवान गीता में भगवान कृष्ण उनको विश्व रूप दिखा रहे थे, लेकिन अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था। तब कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम अपने इन इंद्रियों से मुझे ये देख नहीं सकते। इसी बात को यहाँ भी बताया गया है कि हम अपने चक्षु के द्वारा या बाकी जो इंद्रियां है उसके जरिए हम ब्रह्म को देख नहीं सकते। अगर इस बात की अगर हम थोड़ा सा विस्तार से अगर एनालिसिस करेंगे तो होता क्या है कि उपनिषद से थोड़ा सा हम बाहर जाकर बात करेंगे इसके ऊपर। अक्सर हमें बता दी जाती है ना कि हम इसको कुछ लोग देख पाएंगे, कुछ लोग ही देख पाते हैं, जो भक्त होते हैं वो देख पाते हैं, या जिसको प्रभु दिखाना चाहते हैं वो देख पाते हैं, बाकी लोग देख नहीं पाते।
इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य एक्चुअली होता क्या है। देखो मैं थोड़ा सा विज्ञान के एंगल से बोलूँगा इसको, आप थोड़ा समझ जाओगे। इंसान जो होता है ना, उसको 3 डायमेंशन का ज्ञान होती है। 3 डायमेंशन क्या क्या होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। आप थोड़ा सा कल्पना करो कि अगर हाइट का अगर ज्ञान जिसको नहीं होगा, कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं जिनका ऊंचाई का ज्ञान नहीं होता, तो वो कहाँ तक देख पाएंगे, बताओ कहाँ तक देख पाएंगे, कहाँ तक वो महसूस कर पाएंगे। वो केवल ज़मीन को ही महसूस कर पाएंगे, एरिया को महसूस कर पाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है, 3 डायमेंशन होती है। अगर हाइट का नॉलेज नहीं रहेगा तो खाली लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि वो एरिया को ही देख पाएंगे। यानी अगर वो ज़मीन पे अगर है तो उनको ये समझ ही नहीं आएगा कि आसमान में क्या हो रही है। आसमान नाम के वो कोई चीज़ हो सकती है। तो आकाश मतलब ज़मीन के ऊपर जो भी चीज़ है उनको, उनके लिए क्या होगा, वो एक कल्पनीय मतलब कि कल्पना की तरह हो जाएगा, क्योंकि उनको कभी वो इस चीज़ को कभी मतलब वो इस बात को समझ ही नहीं पाएंगे कि इसका कोई एग्जिस्टेंस होता है। स्पेस को समझ नहीं पाएंगे। यानी जितने भी आप देखते हो कि जो अगर आप अपने आप को थोड़ा देर के लिए सब समझो कि अगर आप केवल धरती में रेंग रहे हो और ऊपर की चीज़ें को आपको दिख नहीं रही कुछ भी, तो आप क्या नहीं कर पाओगे। न तो आप बिल्डिंग देख पाओगे ऊंचाई के जो ऊपर की तरफ का, ना तो आप आसमान में जो प्लांट हो आपका जो जो पक्षी होते हैं उसको नहीं देख पाओगे, या जो एरोप्लेन वगैरह चल रही है उसको नहीं देख पाओगे, आसमान के तारे को नहीं देख पाओगे, और एक्सप्लोर ही नहीं कर पाओगे कि आसमान में चांद है, सूरज है, बाकी सब चीज़ें हैं, उसका आप किसी भी चीज़ का आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। तो आपका नॉलेज कितना लिमिटेड हो जाएगा, सोच सकते हो। आप सोचो आपका नॉलेज, हमारा ज्ञान कितने लिमिटेड हो जाएगा अगर हम ऊंचाई को कोई एक डायमेंशन अगर हम ना देख पाए तो ऐसे डायमेंशन अगर क्या खाली 3 ही डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट? नहीं, डायमेंशन और भी है। हम जैसे मैंने बोला कि लेंथ और ब्रेथ अगर आप देख पाते हो, अगर महसूस कर पाते हो, जैसे कुछ कीड़े मकोड़े कर पाते हैं, उनके लिए दुनिया क्या हो जाएगा, धरती ही रह जाएगा। उसको ऊंचाई में क्या है, उनके लिए दुनिया से बाहर, उनके दुनिया से बाहर होगा। सेम तरह से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 डायमेंशन के अलावा और भी जो डायमेंशन होते हैं वो है, लेकिन वो हमारे समझ के एग्जिस्टेंस से बाहर है। समझ गए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। आइंस्टीन ने एक चौथा डायमेंशन का ज्ञान उनको हो गया था, समय, टाइम। उन्होंने सापेक्षिकता का सिद्धांत इत्यादि सब दिए थे। खाली एक डायमेंशन का एक्स्ट्रा नॉलेज होने से उनको इतनी बड़े अलग मतलब उनका स्थिति हो गई थी, हम सबसे इतनी ज़्यादा बुद्धिमान हुए थे खाली एक डायमेंशन का एक्स्ट्रा नॉलेज होने के कारण। ऐसे n डायमेंशन हो सकते हैं। n मतलब n तो हमने किसी भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका कोई अंत नहीं है। इतने डायमेंशन हो सकता है। कोई इंसान को अगर 5वें डायमेंशन का भी नॉलेज होगा तो उसका नॉलेज कितनी ज़्यादा बड़ी होगी बोलो, और उसके अपने क्षमता के अंदर कितनी सारी चीज़ें आ जाएगी, कितनी ज़्यादा चीज़ें। उसी तरह से जब हमारे जितना आराध्य जो देवता होते हैं, जो देव होते हैं, जो हमारे गुरुदेव होते हैं, गुरुदेव हैं, और जो हमारे ईश्वर है, वो सब कोई मौजूद है, केवल अलग अलग डायमेंशन में। हम उस डायमेंशन में नहीं हैं, इसलिए हमें देख नहीं पाते हैं उनको। जब इन तीनों ये जो हमारे सेंसेस है, इस सेंसेस के ज़रिए हम इसलिए हम देख नहीं पाते क्योंकि ये सेंसेस हमारे जो ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया जितना है, उस डायमेंशन को महसूस नहीं कर पाता, उसके कैपेबिलिटी से बाहर है। जब सुषुम्ना नाड़ी और कुछ मैकेनिज्म और भी कुछ होते हैं, उसके ज़रिए अगर प्रभु हमें उस डायमेंशन के नॉलेज हमें प्रदान कर देंगे, तो जिस भक्त को उस डायमेंशन का नॉलेज या डायमेंशन का सेंसेस उन्होंने दे देंगे, उसको दिखाई दे देगा। और यही वजह है कि जो परम योगी होते हैं, योग बल से उनका डायमेंशन का आपका मात्रा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए वो त्रिकाल को देख पाते हैं, मतलब तीनों काल को देख पाते, भूत, भविष्य, वर्तमान सब देख पाते हैं।
और भी चीज़ों को दर्शन कर पाते हैं जिसको हम नहीं कर पाते। जो परम भक्त होते हैं सिर्फ प्रभु उनको डायमेंशन ही दे देते हैं, खाली उसको ज्ञान दे देते हैं। तब आपको जैसे कुछ आपका जिनके पास आपको कुछ शक्तियाँ मिलती है उनको दर्शन होते हैं, हनुमान जी या दूसरे आपका जो आराध्य देवता होते हैं उनके जिसके भी जो होते हैं वो उस डायमेंशन में आकर उनको अपने अस्तित्व को रखते हैं तो वो देख पाते हैं। बाकी जो लोग जो है उनको देख नहीं पाते। तो ये जो डायमेंशन में जो आके जो हमें जो दर्शन देते हैं, मैं इसमें हम बहुत कुछ इसमें बात कर सकते हैं। इसमें हम आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी के हिसाब से भी हम इसको व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन सारे लोग विज्ञान से संबंधित नहीं है तो मैं मैथमेटिकल टर्म में अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन हम मैथमेटिकल टर्म से भी इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स है उसका ज़रिए भी हम कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि ये कॉमन प्लेटफॉर्म है और सबके लिए ये कंटेंट और वीडियोज़ है। तो हम खाली एक एवरेज थ्योरी से हम आपको समझा रहे हैं कि ये जितनी बातें हैं ये मतलब ऐसा नहीं कि हमें लगता है कि खाली बता दिया गया, इसके पीछे बेहद ज़्यादा विज्ञान है, अत्यंत ज़्यादा मतलब फिजिक्स है पूरा, और बाकी साइंस के दूसरे ब्रांचेस है। इसीलिए कहा गया है कि उस ब्रह्म को स्वरूप को न तो हमारे चक्षु इंद्रियाँ देख पाते हैं क्योंकि उस डायमेंशन तक नहीं पहुंच पाते। यहाँ पे डायमेंशन का चर्चा नहीं किया गया है, खाली बता दिया गया है कि वो इंद्रियों की पहुंच से बहुत से बाहर है। नहीं वागेंद्रिय या कर्मेंद्रियों की पहुंच है और मन की भी पहुंच नहीं होता। इसलिए ब्रह्म के स्वरूप को यह ऐसा है यह कहकर हम अपनी बुद्धि से भी नहीं पहचान पाते और दूसरे से सुनकर भी हम नहीं समझ पाते, क्योंकि दूसरे जो बताएंगे वो अपने अनुभव बताएंगे, लेकिन हम तो समझ तभी पाएंगे ना जब हमारा डायमेंशन हमारे पहुंच उस डायमेंशन तक होगा। इसी बात को अलग अलग तरह से, जैसे सूरदास जी कहते हैं कि किसी गूंगे को अगर कोई मीठा सा फल खिला दो तो जैसे उसको महसूस होगा बता नहीं पाएगा, लेकिन उसको समझ जाएगा। इसी बात को बताना चाह रहे हैं कि उस डायमेंशन में पहुंचने के बाद अगर कोई इंसान को जो महसूस होगा वो कैसे बताएगा, क्योंकि वो जब बताएगा वो एक नया डायमेंशन होगा और दूसरे इंसान को अगर उसको उस डायमेंशन का पता ही नहीं है तो जो भी बात बताएगा उसके लिए बोधगम में उसके सेंसेस उसके इंद्रियों से नहीं हो पाएगा। इसलिए बताया जा रहा है कि वह ब्रह्म तत्व हमारे सेंसेस जान नहीं पाता, वो ब्रह्म तत्व जाने हुए सभी ज्ञेय पदार्थों से बिल्कुल अलग होता है। साथ ही इंद्रियों के द्वारा नहीं जाने गए पदार्थ समूहों से भी उच्चतम ही है। क्योंकि इंद्रियों के द्वारा क्यों बताया गया, क्योंकि ये हमारे जो इंद्रिया जो डिज़ाइन किया गया है, हमें जो धरती में भेजा गया है, वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि हम इतनी डायमेंशन का हमें नॉलेज हमें हो सके। अगर हमारे अंदर जागृत होकर के हमारे सेंसेस को एनहेंस कर देते हैं, अपग्रेड कर देते हैं और ज़्यादा उन्नत कर देते हैं, तब जाके हमें उस विशेष डायमेंशन तक हम समझ पाते हैं, जो एक योगी साधक एक योगी व्यक्ति ही कर सकता है, जिस पर प्रभु की जब कृपा होती है। तो ऐसे अपने पूर्वाचार्यों के मुख से हम सुनते आए हैं, उन्होंने हमें ये ब्रह्म तत्व अच्छी तरह से स्पष्ट करके समझाया था। जो ब्रह्म वाणी के द्वारा बताया नहीं गया है या बताया नहीं है, पर वाणी जिसके द्वारा बोली जा सकती है, हम जो बात कर रहे हैं आपसे, हम अपने आवाज़ के जरिए अपने वाणी के जरिए ब्रह्म को हम बता नहीं सकते कैसा है, लेकिन हमारे आवाज़ जिस शक्ति से काम कर रही है, हम जिस शक्ति से बात कर रहे हैं, वो शक्ति क्या है, वो ब्रह्म है। उसी को तुम जानो, उसी को तुम ब्रह्म जानो। जो ब्रह्म वाणी के द्वारा बताया नहीं गया, परंतु वाणी ही जिसके द्वारा बोली जा सकती है, उसी को तुम ब्रह्म जानो, उसी को हम ब्रह्म वो शक्ति है जिसके द्वारा वाणी अपना कार्य कर सकता है या बोल सकता है। वाणी के द्वारा बताया गया जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है, बल्कि वाणी जिस शक्ति से काम करता है वह ब्रह्म है। ब्रह्म की शक्ति से मतलब हमारे जो वाणी है, हम जो बात कर पाते हैं, वो काम करता है। जिस ब्रह्म तत्व को कोई भी मनुष्य
मन से, अंतःकरण से समझ नहीं पाता, परंतु मन ही जिसके द्वारा समझा जा सकता है, मन अपना कार्य जिस शक्ति से कर सकता है, ऐसा कहा जाता है कि वो शक्ति जो होगा वो ब्रह्म होगा, ऐसा तुम जानो। उपनिषद में जो बातें बताई गई है उसको बहुत ध्यान रखा गया था कि सबके लिए बताई गई हो। अब अगर आप इसको अगर एनाटॉमी को देखोगे आप, फिर आप मन कैसे काम करता है ऐसा तो आप जानते हो कि अहंकार को आप जानते हो कि सात्विक होता है, तामसिक होता है। सात्विक अहंकार के से कुछ चीज़ें अगर सांख्य दर्शन पढ़ोगे तो तामसिक अहंकार से आपका जो पंच महाभूत इत्यादि की उत्पत्ति होती है, ये सारे जहाँ से उत्पत्ति हुई है वो शक्ति क्या है? ब्रह्म है। लेकिन ब्रह्म के जरिए इन सब के जरिए हम ब्रह्म को हम देख नहीं सकते। इसी कारण से बताया गया है कि मन और बुद्धि से हम ये सब पहचान नहीं पाते, बल्कि ये सारे तत्व जिससे उत्पन्न हुई है वो ब्रह्म है। आप जानते हो कि प्रकृति की जो शुद्ध चेतन अवस्था में क्या होती है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों सम अवस्था में रहता है, तीनों बराबर रहते, समान रहता है। जब उसमें कोई विक्षोभ उत्पन्न होती है तब जाकर क्या होता है आपका, जैसे तमोगुण की वृद्धि हो गई, फिर तमोगुण को जब वृद्धि होती है उसको संतुलित करने के लिए फिर सतोगुण की वृद्धि होती है। इसीलिए पहले असुर आते हैं, तांडव करते हैं, फिर उसको काउंटर करने के लिए भगवान की, ईश्वर की क्या होती है, हाँ, इस धरती में उनका अवतार होता है। पहले रावण आया, बहुत तांडव किया, उसके बाद तमोगुण बहुत ज़्यादा व्याप्त हो गई, फिर उसको काउंटर करने के लिए किसका जन्म हुआ? श्री राम का जन्म होते हैं, राम जी आते हैं। उसी तरह से कंस हो गया, और भी ऐसे बहुत से दानव हो गए जो बहुत ज़्यादा आपका मतलब तांडव बहुत ज़्यादा कर चुके थे। फिर उनको काउंटर करने के लिए नारायण ने धरती पे अवतरित हुए श्री कृष्ण के रूप में। कौरव बहुत ज़्यादा नकारात्मकता को आप कह सकते कि तमोगुण को पोषण कर लिए थे, तो उनको काउंटर करने के लिए कौन आए? भगवान श्री कृष्ण आए, और फिर हमें गीता का ज्ञान मिला है हमको। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मन जिसके द्वारा समझा जा सकता है वह ब्रह्म है। तो मन के, क्योंकि मन का जो फैक्टर्स होती है वो गुणों से प्रेरित होता है सारा चीज़। बुद्धि क्या होती है? बुद्धि भी आपका सत्वगुण और तमोगुण से प्रेरित होती है। तो इसलिए मन और बुद्धि के द्वारा हम उसको नहीं प्राप्त कर सकते। मन और बुद्धि जिसके द्वारा पहचाने जाने वाले जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है, क्योंकि हम जिनको जान के करते हैं वो ब्रह्म को हम जान ही नहीं पाते, जो वो सूक्ष्म तत्व होती है। लेकिन बाकी जो जिससे काम करता है, जो कार्य करता है, हमारे जो सेंसेस है, हमारे इंद्रिया है, वो ब्रह्म है। जिस ब्रह्म तत्व को कोई आंखों से देख नहीं पाता, परंतु आंखें ही जिसके द्वारा देखी जाती है वही ब्रह्म है। तुम जानो, जिसके होने से ही आंखें अपने विषय को देख सकती है वही ब्रह्म है। चक्षु के द्वारा दिखाई देने वाले जिस दृश्य समुदाय के लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। जिस ब्रह्म तत्व को कोई भी मनुष्य अपने कानों से सुन नहीं सकता, परंतु जिसके द्वारा ही यह श्रोत्रेंद्रिय सुनी जा सकती है, अर्थात श्रोत्रेंद्रिय में सुनने की जो शक्ति आती है, उसी को आप क्या समझो? उसी का ब्रह्म रूप जानो, ब्रह्म रूप में जानो। जो लोग श्रोत्रेंद्रियों से जानने लायक पदार्थों के समूह की उपासना करते हैं वह श्राव्य पदार्थ यानी कि ब्रह्म में नहीं होते हैं। ये इंद्रिया जिससे काम करता है, जिस शक्ति से, वह ब्रह्म है। जो ब्रह्म तत्व प्राणों से चेष्टा युक्त नहीं होता, परंतु प्राण ही जिसके द्वारा चेष्टित होते हैं, उसी को तुम ब्रह्म जानो। प्राण के द्वारा चेष्टित किए जाने वाले पदार्थ समूहों की लोग उपासना करते हैं, पर वह ब्रह्म नहीं है। अब द्वितीय खंड में
यदि तू ऐसा मानता है कि मैंने ब्रह्म को भली भांति जान लिया है, क्योंकि जब हम ऐसा मानेंगे कि मैं ब्रह्म को जान लिया हूं, तो क्या होगा, हम थोड़ा सा ही जान पाते, क्योंकि उस समय हमारे पास अंदर जानने की अभिमान, अहंकार उत्पन्न हो जाती है, और जहाँ पर अहंकार होती है वहाँ ब्रह्म नहीं होते। इसलिए ये इस बात को बताया गया है कि यदि तुम ऐसा मानते हो कि मैंने ब्रह्म को अच्छी तरह से जान लिया है, तो यह बात नहीं होगी। तो यह सही बात यही होती है कि हम ब्रह्म को बहुत थोड़ा ही जान पाए हैं। इसलिए कहा गया, यदि तू ऐसा मानता है कि ब्रह्म को मैंने भली भांति जान लिया है, तो सही बात यह होती है कि हम ब्रह्म का बहुत थोड़ा ही जान पाए हैं, बहुत थोड़ा सा। क्योंकि उस ब्रह्म का आंशिक स्वरूप जो तू है, जो हम है, जो तू है, और उसका अन्य आंशिक स्वरूप जो देवों में है, इन दोनों को मिलाकर भी वह ज्ञान अल्प ही रहेगा। मतलब क्या हुआ कि हम भी ब्रह्म का ही अंश है, लेकिन हमारा जो अंश है वो इतनी सूक्ष्म अंश है, इतना थोड़ा सा है। और जो देवता को हम पूजन कर रहे हैं, वो भी ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं, उनका भी अंश थोड़ा सा है। ये अगर हम दोनों को मिला भी लेंगे तो भी थोड़ा ही बनेगा। इसलिए ये बताया गया कि इसलिए मानते हैं कि हमारा जो जाना हुआ ब्रह्म स्वरूप सचमुच फिर से जो विचार योग्य करने ही है कि क्या हम सच में ब्रह्म को जानते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम ऐसा मान लेंगे कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, तो हम ब्रह्म को नहीं जान पाए। लेकिन जो ये समझता है कि हम ब्रह्म को नहीं जानते, तो उसके अंदर क्या है, जानने की लालसा, जिज्ञासा, इच्छाएं और कोशिश, प्रयास सतत इसमें वो करते जा रहा है, लेकिन उसके अंदर अहंकार नहीं है। अहंकार नहीं है तभी तो बोल रहा कि मैं नहीं जानता, भले वो कितने जान ले वो। तो उस समय क्या होता है कि ब्रह्म स्वयं आके प्रकट होकर उनको अपना अस्तित्व से परिचित कराते हैं, और तब वो व्यक्ति ब्रह्म को जान लेता है। शिष्य कहता है कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह से जान चुका हूँ, ऐसा तो मैं नहीं मानता, पर साथ साथ मैं ब्रह्म को जानता ही नहीं, ऐसा भी नहीं मानता, क्योंकि मैं उसे जानता तो हूँ ही, किंतु मेरा यह जानना कुछ निराला ही है। सामान्य ज्ञेय ज्ञाता के बीच में जैसा जानना होता है, ऐसा नहीं होता है। मेरे इस कथन के रहस्य को तो हम में से केवल वही समझ सकता है जो ब्रह्म को जानने वाला हो। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जब जानने का अहंकार नहीं होता, देखो ज्ञान होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन ज्ञान का अहंकार होना बहुत बुरी बात होती है। इसी बात को बताया जा रहा है कि ब्रह्म को जानना, सब मतलब कोई भी व्यक्ति अगर ब्रह्म जिनको कृपा करेंगे कोई भी व्यक्ति जान सकता है, लेकिन अगर उसको जानने का, अगर हम जानते हैं, मैं जानता हूँ, यह अहंकार रहेगा तो जान नहीं पाता। वह अहंकार, उसको ज्ञान का जो अहंकार बहुत ज़्यादा घातक होता है। इसी बात बताया जा रहा है कि जिस मनुष्य का मत ऐसा होता है कि ब्रह्म जाना नहीं जा सकता है, उसका तो वह जाना हुआ ही है। इसी का बताया जा रहा है। जो ये मानता है कि हम नहीं जानते ब्रह्म को, तो वो लगातार कोशिश करके ब्रह्म उनके अंदर खुद ही प्रकट होता है, क्योंकि उसके अंदर अहंकार नहीं होता। परंतु जो मनुष्य यह मानता है कि वह ब्रह्म को जान लिया है, तो वह मनुष्य कुछ भी नहीं जानता, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि जानने का जो अभिमान रखने वाले, जो अभिमान जो रखते हैं, यानी जानने का जो अभिमान रखने वालों के लिए वह ब्रह्म तत्व ज्ञात हुआ होता ही नहीं। और जिनमें ज्ञातृत्व का कुछ भी अभिमान नहीं होता, मतलब जानने का, जिसको ज्ञान का जिसका अभिमान नहीं होता, उनको यह ब्रह्म तत्व ज्ञात हुआ होता है, अर्थात वह ब्रह्म साक्षात्कारी होते हैं। अब इसको आप लोग अगर रियल लाइफ में देखोगे ना, रियल लाइफ में हमें दिखता है। आप मानो कि सपोज करो कोई, अगर आपके सामने आसपास सामने कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए जो सच में बहुत कुछ जानता हो, लेकिन वो अगर अपने जानने का ज़्यादा बखान करेगा, अगर ये बार बार बोलेगा मुझे तो ये पता है, मुझे तो पता है, तो हमें हमारे अंदर क्या होती है, एक भारीपन आता है, एक नेगेटिविटी आता है
कि देखो बोल रहा है और खुद ही खुद का तारीफ किया जा रहा है। ये बातें क्या दिखाता है? तारीफ अगर वो खुद का कर रहा है एक लेवल तक, तो जैसे नहीं कहता कि मैं जानता हूँ, ये आपका क्या कहता है, ये आपका एक स्वाभिमानी आत्मविश्वास है। मैं ही जानता हूँ, ये क्या हो गया? आपका अभिमान हो गया, अहंकार हो गया। उसी तरह से अगर कोई ऐसा कोई व्याख्यान करता है तो हमें उसके बाद ज़्यादा सुनने में अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि ज्ञान का अहंकार अगर किसी के पास होता है तो उसका ज्ञान को हम ज़्यादा ले नहीं पाते। ये हमारा रियल लाइफ में हम देखते हैं, ऐसा होता है। आप अगर नोटिस करोगे, अपने आप को मिलाओगे, तो आप देखोगे इतने लंबे जीवन में आपने कहीं ना कहीं महसूस किया ही होगा, और ऐसा होता भी है। इसी बात को उपनिषद में बताया गया है। लेकिन जो व्यक्ति बहुत सरल होते हैं और जो कभी भी उनके पास ज्ञान का अभिमान नहीं होता, उनके बात सुनने को बहुत अच्छा लगता है, कि उनको मतलब बहुत ही हमारे अंदर एक हल्कापन आता है। भले ही बात दोनों सेम ही कर रहे हो किसी भी चीज़ पे, लेकिन जिनके पास अपने ज्ञान का कोई अहंकार नहीं होता और बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, उनके बातें सुनने को बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो अभिमान से रहित होता है, या अभिमान बहुत कम होता है, या नहीं होता, इनमें से कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अभिमान थोड़ा बहुत अगर रहता होगा या बहुत कम हो जाता है, या डाउन टू अर्थ, इसलिए हम बोलते भी है ना, डाउन टू अर्थ रहो ताकि घमंड ना आ जाए। तो इसलिए हम इस बातों का हम चर्चा भी करते हैं, अपने दैनिक जीवन में हम इसका अप्लाई भी करते हैं, बोलते भी हैं। इसी बात को यहाँ बताया गया है कि जिसके पास इस ज्ञान का अभिमान होता है वो ब्रह्म को जान नहीं पाता, लेकिन जिनके पास से अभिमान नहीं होता है तो वो ब्रह्म तत्व को ज्ञात हुआ होता है, लेकिन उनके पास वो अभिमान नहीं होता, क्योंकि वो ब्रह्म के साक्षात्कारी होते हैं। इसी बात को इस उपनिषद में यहाँ बताए गए हैं। उपयुक्त प्रतिबोध संकेत से उत्पन्न हुआ ज्ञान ही, बौद्धिक प्रतीति से उत्पन्न हुआ ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। क्योंकि ऐसा ज्ञान से अमृतत्व को, यानी अमृत स्वरूप परमात्मा को मनुष्य प्राप्त करता ही है, या प्राप्त करता है। अंतर्यामी परमात्मा से ही वह परमात्मा ज्ञान की शक्ति, यानी ज्ञान प्राप्त करता है, और वह उस ज्ञान से, यानी विद्या से अमृत स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करता है। यहाँ हमारे द्वितीय खंड की इति होती है, समाप्ति होती है। अर्थात यदि इस मानव देह में पर ब्रह्म को पहचान लिया जाए तब तो ये बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर इस जन्म में वह न जाना गया तो बहुत बड़ा विनाश ही है। ऐसा सोचकर बुद्धिमान लोग सकल प्राणियों में पर ब्रह्म को समझकर इस लोक से प्रयाण करके अमर हो जाते हैं। ये जो लास्ट लाइन है ना, बहुत माइलस्टोन है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। ये मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा इसके ऊपर, कि पर ब्रह्म को पहचान लेना तो अच्छी बात क्यों बताई गई है। आप देखो कि हम जब एग्ज़ाम देते हैं, हमारे एग्ज़ाम कितने समय की होती है? 3 घंटे की होती है ना। नॉर्मली जब पेपर देते हैं हम लोग, एक पेपर 3 घंटे की होती है। तो वो 3 घंटे का जब पेपर होता है, सबको मिलता है 3 घंटे, जितने भी लोग एग्ज़ाम देते हैं, किसी को कम ज़्यादा नहीं मिलता, सभी को 3 घंटे मिलते हैं। उस 3 घंटे में हम पेपर को कैसे सॉल्व किए हैं, हालांकि उसके पीछे का पूरा हमारे पास 2 साल का, जो 1 साल का जितना भी हमने पढ़ाई किया, उसका पूरा सब कुछ रहता है कि हमने कैसे पढ़ाई किया। हमारे उस पढ़ाई का आप कर्म मान लो, हमने क्या कर्म किया। उस कर्म का जो आपका जो एक छोटा सा ड्यूरेशन होती है, 3 आवर्स की या जितने भी होती है, एग्ज़ाम का ड्यूरेशन जो होती है, सबको मिलता है। लेकिन उसी का जो परिणाम ऐसा होता है कि जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया, तो ग्रेजुएट होने के बाद अगर आप सफल हो गए ग्रेजुएट होने में, तो पूरा जीवन भर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, जैसे कि IAS PCS या ऐसा कुछ बड़े बड़े पदों पर भी आप कार्य करने के योग्य हो जाते हो। अगर उस 3 घंटे को आपने सवाल को अगर अच्छे से आपने सॉल्व नहीं किया होगा तो आप नहीं हो पाते हो। तो जो लोग उसको सॉल्व कर पाते हैं उस 3 घंटे में, उसका परिणाम जो होता है पूरा लाइफ टाइम होता है। बड़े अधिकारी बन जाते हैं या बहुत ऐसे कुछ हो जाते हैं जिससे उनको रिटर्न मिलती है और पूरा जीवन उनका सुखमय होता है, हो सकता है।
ऐसा नहीं कि हो जाता है, हर कोई ग्रेजुएशन करने वाले हो जाएंगे, लेकिन जो लोग अच्छे से पढ़ाई करके ज्ञान प्राप्त करके किए होंगे उनमें से कुछ ना कुछ अच्छे से कर लेते हैं और करने की उनकी संभावना बनती है। और जो लोग अच्छे से उसके पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे उनको चीज़ मिलती ही नहीं है, क्योंकि वो 3 घंटे का उस तरह से उपयोग नहीं किया, उसके खामियाजा पूरा जीवन भर उनको कहीं लगता है कि अगर हमने अच्छे से किए होते तो हम भी ऐसा कर पाते। वो 3 ही घंटे तय करता है। ठीक उसी तरह से हमारा जीवन जो है, सोचे कि 84 लाख योनि कहते हैं ना, 84 लाख, उस पर पर्वत भी एक योनि होता है। कैसे? हम जानते हैं जितने योनि है उतनी आसन भी है। अगर आप सूर्य नमस्कार करोगे उसमें पर्वतासन आता है, तो पर्वत अगर एक आसन है यानी क्या हुआ, एक योनि भी हुआ। आप सोचे हिमालय पर्वत कब से है, कितने हजारों साल से है, तो वो भी तो एक योनि होगा। तो हमें जो 50, 60, 70, 80, 90, 100 जितने भी साल जिसको मिला है जिस जीवन के लिए, वो 3 घंटे की तरह है, एग्जाम के 3 घंटे की तरह। अगर इसमें आपने ऐसा कर्म किए, अहंकार रहित होकर, डाउन टू अर्थ होकर के, संपूर्ण समर्पण करके हरि के प्रति अगर आप करते गए तो वो 3 घंटे में वही आपको टॉप करने वाली बात होगी कि आप IAS PCS बन गए। 100 साल का ड्यूरेशन अगर आप जन्म भी आपको अगर मिलती है, मान लीजिए अगर आपके पास अगर 100 साल के अगर मतलब जीवन लेके अगर आपको आयु मिलती है, तो सोचो जब ये निकल जाएगा 100 साल, तो बाकी योनियों का आप देखते हो ड्यूरेशन कितनी लंबी होती है। पता नहीं कितने हजारों साल से एक पहाड़ जिसको पर्वत योनि में मिलती है तो वहाँ पे रहना पड़ता है। एक कछुए का लाइफ टाइम कितनी लंबी होती है, बहुत लंबी होती है। पूरे अगर आप काउंट करोगे 84 लाख योनियों को, इतनी लंबी आपका आयु आपको भोगने पड़ते हैं, हम सबको भोगने पड़ते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ड्यूरेशन के बारे में, ये हमारे पृथ्वी के अकॉर्डिंग है। आप जानते हो फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो बाकी ग्रह है जो पृथ्वी से दूर है, उसका एक दिन पृथ्वी से बहुत ज़्यादा लंबा होता है। यानी कि हमारे यहाँ पे हो सकता है कि कई मतलब बहुत सारे साल मिलकर उनके यहाँ पे एक साल हो सकता है। वहाँ उस जगह पे अगर किसी का जन्म हो जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जन्म 84 लाख योनि का जन्म इसी धरती पे होगा, तो आप हमारा ड्यूरेशन कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर किसी ने ये सारे सृष्टि को, आप एक छोटी सी चीज़ों को बनाने में कितना टेक्नोलॉजी लगता है, अगर इतने सारे सृष्टि को किसी ने रचना किया है और उन्होंने गरुड़ पुराण में, भागवत में ये सब बातें बताए हैं, तो एग्जैक्टली उनका तो कुछ ना कुछ मैकेनिज्म तो होंगे ना सबको चलाने के लिए। और अगर उन्होंने खुद श्लोक के माध्यम से हमें मिलते हैं, 18,000 श्लोक है आपको भागवत, श्रीमद् भागवत गीता नहीं बोल रहा हूँ, भगवत गीता में खाली 700 श्लोक है। भागवत एक अलग ग्रंथ है, उसमें भी ये सब चीज़ें बताई गई है। तो सोचो कि ये 100 साल का जो जीवन है इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर हम इसको एग्ज़ाम की तरह अगर इसको हम अपने कर्मों को ऐसा अच्छा पवित्र कर लेते हैं, तो ये जो 84 लाख का जो योनि का जो भटकना, उससे हम बच जाते हैं और हमें ब्रह्म को प्राप्त होकर के मोक्ष को प्राप्ति होती है। अब इसी बात को इसीलिए बताया गया है कि यदि इस मानव देह में पर ब्रह्म को जान लिया जाए तो बड़ी अच्छी बात है, परंतु अगर इस जन्म में वह न जाना गया तो बहुत ही बड़ा विनाश ही है। जैसे कि अगर एग्ज़ाम में हम अच्छे से नहीं दे पाते हैं, तो हालांकि हमें अगले बार एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है, लेकिन उसके लिए तो बाकी तो मतलब विनाश की तरह है ना, कि उस समय तो हम पास नहीं हो पाए। ऐसे ही 84 लाख योनि के बाद फिर से हमें मानव जन्म मिलती है, लेकिन एक बहुत लंबे समय ड्यूरेशन के बाद, और पता भी नहीं उस समय हमारा कर्म कैसा होगा, हम कैसा काम कर पाएंगे। इसीलिए बताया गया है कि अगर इस जन्म में नहीं जानते हैं तो ये बहुत बड़े विनाश के लिए बताया गया है। और दूसरी बात ये बताया गया कि ऐसा सोचकर बुद्धिमान लोग सकल प्राणियों में परब्रह्म को समझकर इस लोक से प्रयाण करके अमर हो जाते हैं। ऐसा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भगवत गीता में बताया गया है कि मृत्यु के समय हम जो भी सोचेंगे, जैसा भी सोचेंगे, हम अगले जन्म में वही बनते हैं। आप देखना भगवत गीता और अलग अलग उपनिषद में ये बातें बताई गई है, हर जगह बताई गई है, बहुत जगह बताई गई है कि मृत्यु के समय जब हमारा मरण जब होती है, तब जब हम जो भी हम सोचते हैं हम अगले जन्म में ऐसा ही बनते हैं। अब बताओ
और मृत्यु के समय हमारे माइंड पर कोई कंट्रोल नहीं होता। डिफ़ॉल्ट में हम पूरा जीवन भर जो हम करके आए होते हैं वही अपने आप होता है। जैसे कोमा में होता है कि उसका अपने आप कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन जो जीवन में जो जिस तरह जी के आता है इंसान, कभी कभी कोमा में वो सब चीज़ें वो बोलते जाता है, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है। तो मृत्यु के समय वही चीज़ करेगा जो उसको अपने जीवन में खुद मतलब जो जैसा वो सोच रखा होगा, बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप आता है। तो फिर कैसे हो सकता है, ब्रह्म को याद कैसे हो सकता है? इसी को बताया गया, देखो लास्ट में क्या बताया गया है, जो सकल प्राणियों में पर ब्रह्म को समझकर, यानी कि अगर आप हर वक्त हर प्राणी में, हर मतलब चींटी से लेकर हर एनिमल में उसको चींटी मत समझो, उसको ब्रह्म समझो। किसी भी चीज़ को, आपके जो नॉन लिविंग जो भी चीज़ें जितने भी है, अगर आप क्वांटम थ्योरी पढ़ोगे आगे तो आपको मिलेगा आपको कि लिविंग नॉन लिविंग में एक जगह ऐसा आता है कि लगता है कि सब कुछ एक ही चीज़ से बनी हुई है। कुछ ही कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिसको हम लोग लिविंग नॉन लिविंग का अलग करते हैं, जो प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य छोड़ करके बाकी सब। हमारे अंदर भी बॉडी में क्या होती है, कैल्शियम होती है, पत्थरों में भी क्या होती है, आपका कैल्शियम हो सकती है, चूने का पत्थर वगैरह में, ऐसे सारा चीज़ें आपका सेम ही मिलती है। तो जो नॉन लिविंग है उसको भी आप नॉन लिविंग मत समझो। आपके सामने का आपका लैपटॉप है, भले ही आप बाहरी दुनिया को बोलने के लिए आप लैपटॉप शब्द को आप उपयोग करो, लेकिन खुद को बोलने के लिए सोचो कि ब्रह्म है। हर चीज़ में अगर आप ब्रह्म देखो कि ब्रह्म मतलब ब्रह्म किसी का कुछ भी नहीं, तो फायदा क्या होगा कि हम किसी को घृणा नहीं करेंगे, हम किसी को मतलब प्रताड़ना नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा कर्म खुद ब खुद पवित्र हो जाएगा, क्योंकि हम किसी को हम तो ब्रह्म, जब हम ब्रह्म मान रहे हैं कि सामने वाला चाहे अगर कोई व्यक्ति है, कोई जीवित प्राणी है, तो वो ब्रह्म है। कुत्ते बिल्ली सब कुछ में क्या ब्रह्म है, तो हम कभी उसका हार्म करेंगे ही नहीं। जब चोट नहीं पहुंचाएंगे तो क्या हो गया, अहिंसा अपने आप उत्पन्न हो गया। अहिंसा परम धर्म बताया गया है ना, आप हिंसा कर ही नहीं सकते क्योंकि ब्रह्म है। जब मन से सच में मानोगे तभी, खाली बोलने के लिए नहीं, जब सच में मानोगे तो आपके जो यम नियम के जितने पाठ है वो अपने आप ही पालन होने लगता है, क्योंकि ब्रह्म है। ये जानने के बाद, मानने के बाद आप यम नियम से हट नहीं सकते। वो हो आपको पालन आपसे करवा लेगा, जबरदस्ती करवा लेगा आपसे, अगर आपने मन में इस बात को दृढ़ मान लिया तो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत चीज़ों का विरोध नहीं करोगे, लेकिन अपने अंदर उसके लिए कोई दुर्भावना नहीं रखोगे। उससे क्या होगा, आपके अंदर कोई तनाव नहीं आएगा। दुर्भावना नहीं होगा तो तनाव नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं आएगा, तो आपका जीवन क्या होगा, रोग रहित हो जाएगा। मतलब रोग रहित मतलब क्या, बहुत से बीमारी से हम बच जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम बीमारियों के कारण क्या होती है, तनाव होती है। तो जब हम किसी को ऐसा अवज्ञा करेंगे ही नहीं तो क्या होगा, वो उसके जो नकारात्मक जो वाइब्रेशन है वो हमारे पे हावी होगा ही नहीं। और यम नियम का जो 5 जो पार्ट है, और कुछ ग्रंथ में 10 पार्ट है, वो सारे मैक्सिमम जितना हो सकता है फॉलो अपने आप होता जाएगा। और हमारे कर्म भी क्या हो गया, एक प्यूरिफाइड फॉर्म में होंगे। हमारे पास किसी का कोई जैसे नहीं तो कानूनी का कौन किसी का बिगड़ेगा नहीं, किसी का अभिशाप या किसी का दुख या किसी का जो अंदर के जो भावनात्मक आपका जो दुख के कारण हम नहीं बनेंगे। तो ये सारी चीज़ अपने आप हो जाएगी। और जब ऐसा होगा तो हमारे अंदर क्या होती है, अपने आप एक प्यूरिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा। एक आपका जो हमारे जो पिछले जो जन्मों का जो कर्म है उसका भी प्यूरिफाई होता जाएगा, मतलब उसका शुद्धिकरण होता जाएगा अपने आप ही। और सबसे ज़्यादा फायदा क्या होगा, मृत्यु के समय अगर हमने जीवन भर इसी बात को अगर हमने प्रैक्टिस करके रखा है कि जो भी देखेंगे सब ब्रह्म है, जो भी देखो, लिविंग नॉन लिविंग आपके आसपास जो भी है, अगर ब्रह्म देखते हो तो पता है क्या होगा, मृत्यु के समय आप जब आप शरीर छोड़ोगे, आपके आसपास जो भी होगा, आपके मन में जिसका भी ख्याल आएगा, एक्चुअली उसका ख्याल नहीं आएगा, वहाँ आप ब्रह्म को ही स्मरण करोगे। और मृत्यु के समय जो व्यक्ति जो स्मरण करता है उसके बाद वो उसी को प्राप्त करता है। अगर आपके पास, हमारे पास, अगर हम ऐसा लगातार अगर हम ऐसा हैबिट करते जाएंगे, अगर ऐसा हम प्रयास करते 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 अगर हमारा प्रवृत्ति ऐसा बन जाएगा कि हर कुछ में हम कल ब्रह्म को देख रहे हैं, तो शरीर छोड़ते समय जिसको भी देखोगे उसको उस रूप पे, अगर आप अपने आसपास कोई वस्तु को भी देखते हो या किसी
आपका प्रियजन को भी देखते हो, या आपको अगर कोई जैसे अगर घर में आपने कोई पशु का पालन किया है, जैसे कुत्ते या बिल्ली या कोई चिड़िया, ऐसा कुछ किसी को आपने पाला है आपने, आपको उससे बहुत प्यार है, लेकिन उसको भी देखते हो, लेकिन आप चिड़िया को चिड़िया नहीं समझ रहे हो, आप ब्रह्म समझ रहे हो। तो आप मृत्यु के समय क्या सोचते हो? आप सोचते हो कि ये ब्रह्म है। बस यही आपका जो 3 घंटे का जो परीक्षा होती है, उसके जो हमारे परिणाम होती है, यही आपका भी परीक्षा, जो हम शरीर छोड़ के जाते हैं, हमारा परीक्षा भी पूर्ण होता है। और जब हम अंतिम समय, जब किसी भी रूप में जब ब्रह्म को हम याद करते हैं, तो हमारा मोक्ष बन जाती है। तब हम 84 लाख योनियों के जो भटकाव है उससे हम बच जाते हैं, क्योंकि अंतिम समय में हमने क्या देखा, हमने क्या स्मरण किया? ब्रह्म का स्मरण किया। क्योंकि हमारे सामने आसपास जो भी आए, अपने पराये या अपने बच्चे या माता पिता जो भी सामने आए, हम उनको ब्रह्म देख रहे हैं, तो हमारे मन में भी क्या होगा? बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्रह्म की सोच आएगी, और वो सोच आपको पूर्ण तरह पवित्र कर देगा, और इस जन्म मरण के जितने भी आपका जो साइकिल है उससे उसके बाहर निकाल देगा। और जो मोक्ष जिसको कहते हैं, जिसके लिए हमारा सोल इतने जन्मों जन्मांतर से जो ट्रैवलिंग कर रहा है, उसका जर्नी पूर्ण होगा और वो अपना शाश्वत धाम को प्राप्त होगा। इसलिए बताया गया इसमें कि जो बुद्धिमान लोग सकल प्राणियों में पर ब्रह्म को समझकर इस लोक से प्रयाण करके अमर हो जाते हैं, क्योंकि उनको कभी दोबारा जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा। जब दोबारा जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगा। इसलिए वो जब मरण नहीं होगा, जो उसको जब वो मरेंगे ही नहीं, तो क्या अमर हो गए, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस तरह से ये हमारा द्वितीय खंड समाप्त होता है। हम कल इसका सेकंड पार्ट में हम तृतीय और चतुर्थ खंड करेंगे। होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसको हम पालन करेंगे हमें अपने जीवन में, तो हमारा जीवन सच में उपनिषद से हमारे बहुत बड़ा क्रांति आ जाती है, मन में, विचारों में, हमारे कर्मों में और शुद्धिकरण में, सब चीज़ में। हम उम्मीद करते हैं कि हम सब ऐसा कर सके, ऐसा शक्ति ब्रह्म हम सबको दे, हम सबको उस शक्ति से कृतार्थ करे जिससे हम लोग इसको कर सकते हैं, हम ऐसा भावना अपने अंदर ला सकें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।